क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी दुखी हैं? क्या आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है? क्या आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट फिर भी आप दुखी हैं? आप जो चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझने के बाद भी, अच्छे से जानने के बाद भी, उस पर विश्वास करने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ पा रहा है और आप पहले से ज़्यादा अपने रिश्तों को लेकर परेशान हो चुके हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो ये वीडियो आपने मैनिफेस्ट किया है। मैं प्रियंका, आपकी कोच, आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में, जहाँ पे आप आज जान पाएंगे कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, आप उसे समझते भी हैं, तो आज आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद तो सब अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं, सब अपना ड्रीम जॉब करते हैं और रिश्तों में बहुत मिठास होती है उनके। तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है? आप अभी भी स्वस्थ क्यों नहीं हो पाए हैं? तो आज हम बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज के इस इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सके तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं थंबनेल, कि आज हम बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो चलिए हम अपना ये पावरफुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लोग क्यों दुखी हैं अभी भी जबकि वो सब कुछ जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आज भी लोग बहुत दुखी हैं। इसके पीछे कारण क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लस मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं और आपको मुझसे क्यों जुड़ना चाहिए या अपने बच्चों को मुझसे क्यों जोड़ना चाहिए। हम ये जो लाते आपके लिए नए नए वीडियो ताकि आपके जीवन में आ रहे बाधाएं दूर हों और आप अपना ड्रीम लाइफ जी पाएँ। मैं छोटी छोटी ब्लॉकेजेस को, प्रोग्रामिंग को दूर करने की कोशिश करती हूँ अपने बिहाफ पे। अब आप भी अपना साथ दीजिए और अपनी लाइफ को बदल डालिए। देखिए आज का जो ये वीडियो है कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी दुखी हैं, उसमें से आप भी एक हैं। आपने बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया होगा, आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वीक में लोग आए, जो हमसे जुड़े, मैंने उनमें से बहुत सारे ऑलमोस्ट 50 लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह से ये सुना है, मैम हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से पता है बट मैंने 20 साल से नेगेटिविटी अट्रैक्ट की है, मैं 20 साल से दुखी हूँ, मेरा 20 साल से पेनफुल मेमोरी है। बहुत सारे लोग हैं जो 4-5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं बट उनकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है और उन्हें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ये तो हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम ये मानते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ये आपने बहुत सारे लोगों के सुना भी होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा। बट अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप सब कुछ जान के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी या बहुत सारे जो हेल्थ माइंड थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। अगर उनकी बातें आप सुने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ एक दिन में बदलने की ताकत रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, और बहुत लोगों ने तो 1-2 साल में ही अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। बहुत सारे लोग लाइफ कोच बन चुके हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं आज, बहुत सारे लोग अपना ड्रीम जॉब कर रहे हैं। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? तो देखिए, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है मैं उसे अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। आप भी रिलैक्स होके, ओपन माइंड होके सुनिएगा और उसे समझने का कोशिश करिएगा
और हो सके तो आज और अभी से ही उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपका पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो माइंडसेट में रहेंगे, जो फीलिंग में रहेंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ अ सिंपल लॉ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम। जैसे हमारी सोच होगी, जैसे हमारी व्यवहार होगा, जैसा हमारा अंदर से फीलिंग होगी या इनर वॉइस होगी, या अंदर से हम जैसा फील करेंगे, अच्छा या बुरा, डीपली हमारा विश्वास होगा, वही हम अट्रैक्ट करेंगे। चाहे हम मुंह से बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं चुपके से छोटी सी आवाज़ में हम बोल रहे हैं मैं तो अभी हेल्दी बन नहीं पाया हूँ, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, मेरे रिश्ते भी कुछ खास नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा और हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने बता दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बहुत लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, होपोनोपोनो पता है, वाटर मैनिफेस्टेशन पता है, एनएलपी पता है, सब कुछ पता है, रेकी हीलिंग पता है, ऑरा क्लीनिंग पता है, कंसल्टेंट क्या होते हैं वो भी पता है, मतलब ऑल राउंडर की नॉलेज है, न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में भी पता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पता है, सब कुछ पता है। फिर भी आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? पहला रीज़न है अंडरस्टैंडिंग। जी, आप तो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपने दुनिया भर की नॉलेज तो गैदर कर ली है, क्योंकि गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसके थ्रू आपने समझ तो लिया कि है क्या, बट डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है, डीप बिलीफ नहीं हो पाया है। ये वैसा ही काम हुआ है कि आपने मेडिसिन ख़रीदा और घर में ला के रख लिए और उसको बिना यूज़ किए आप सोच रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा। जब तक उस मेडिसिन को आप अंदर नहीं लेंगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानना, समझना, जानना ही इनफ नहीं है, उसे अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएं? पहला है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड करें कि ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, बट ये रियल है, इस पे साइंटिफिकली प्रूवन डॉक्यूमेंट्स है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर इसे मानते हैं। इस तरह से आपका विश्वास और अंडरस्टैंडिंग इसके प्रति बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट इसमें जागेगा। सेकंड आता है कंटिन्यूटी। बहुत सारे लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बट कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। क्यों कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सुपर रिच। मैं नहाते समय सोचते हैं कि शावर में से मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, मेरे बेड पे पूरे पैसे ही पैसे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं कहीं भी रहता हूँ तो पैसा मेरे पास आ जाता है, सुबह में आता है, कभी भी, मतलब कहीं भी पैसा आ ही जाता है मेरे पास। कोई बड़े मुझे पैसे दे के जाते हैं, रिलेटिव्स मुझे पैसे देते हैं, मतलब खुशी खुशी आता है पैसा मेरे पास। ये तो कर लेते हैं, बट 10 मिनट लगा करके, 12 मिनट लगा करके ये बहुत ही अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जैसे आपने ये सब किया, दूसरे ही पल आप सोचते हैं कि पैसा आएगा कैसे। जी, आप यही सोच रहे हैं। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो मेडिसिन ले नहीं रहा हूँ तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा कैसे, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसे आएंगे कैसे, कहाँ से आएंगे पैसे, कौन देगा मुझे पैसे, मेरे रिश्ते, मेरे पति तो सुनते नहीं हैं तो मेरे रिश्ते अच्छे कैसे होंगे, मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता तो मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा, मेरे बच्चे से मेरा रिश्ता कैसे ठीक होगा। हम ये कैसे में फंस जाते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ से होगा। आजकल तो कोई किसी का नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी ये बिलीफ आपके अंदर ज़रूर है, तो इसे भी आपको निकालना होगा। अब आता है सवाल कैसे। फिर से मैं वही बोलूँगी कि आपको कंटिन्यूटी में ध्यान लगाना होगा। कैसे का सवाल इसलिए आता है क्योंकि ये हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाना पक कैसे रहा है। हम कभी नहीं सोचते कि हमें दोपहर में क्या खाना है, कैसे खाना मिलेगा, या
रात का खाना कैसे मिलेगा, कल का खाना कैसे मिलेगा। हम कुछ बड़ा डिमांड करते तो हम सोचते कैसे होगा, मेनली पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों की इशू ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ मैं कर लूँ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि आपकी थॉट आपके ऊपर प्रभाव डालती है, आपके विचार आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो आप सोचते कैसे हैं? मेनली बाहर से चीज़ें हमने अंदर डाली हैं। हम बचपन में नॉर्मल रहते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं। धीरे धीरे हमें बताया जाता है कि हम मतलब 7 ईयर्स तक बहुत बार हम सुन चुके रहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम फालतू की कोशिश मत करो, फिर कभी गलती हो गई तो तुम तो हो ही सी लायक, मतलब नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है। आज से आपके जितने भी ईयर्स हैं, आपने ऑलमोस्ट, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने 11 महीने पूरे नेगेटिविटी भरी अपने अंदर और 1 महीने पॉजिटिविटी भरी है। इसलिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आपको पॉजिटिविटी आपको पूरे 11 महीने भरनी है अपने अंदर। इसमें भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सुबह से शाम तक पॉजिटिव रह नहीं पाते। सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ रहना है। वो भी उनसे नहीं होगा। कैसे होगा? मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, मैं हेल्दी कैसे होऊंगा? तो आपको करना क्या है, पहले तो विश्वास दिलाना है कि मेरे लिए नया सब्जेक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सत्य है। मैं हंसूंगा तो सामने वाले भी स्माइल करेंगे। मैं अच्छी बातें बोलूँगा किसी के बारे में तो वो सामने वाला इंसान मेरे बारे में अच्छी बातें बोलेगा। जैसे ही आप ये समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि क्लास 1 में हमें बहुत टफ लगता, क्लास 1 हम टीचर्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स अभी भी बच्चों को लगाए जाते हैं ताकि वो क्लास 1 पास कर सकें, क्लास 2 पास कर सकें, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, जो भी आप समझिए, उसके लिए हम ट्यूशन लगा देते हैं। पहले हमें क्लास 1 बहुत हैवी लगता है, बहुत टफ लगता है, बट आज अभी आपको क्लास 1 बहुत इजी लगेगा। जो भी आप पास करके जा चुके हैं आपके लिए बहुत इजी है। तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया है क्योंकि आप अकेले इसे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड से जिसके आप क्लोज़ हों, या फैमिली मेम्बर से जिसके आप क्लोज़ हों, जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप उनसे ये बातें कर सकते हैं कि अगर हम अच्छा सोचते हैं, आप उनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें ना करें, डायरेक्ट उनको हिट ना करें, क्योंकि हो सकता है उनको ना पता हो। तो आप ऐसे तो बोल सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। ये बहुत बार आपने सुना होगा, जैसा चाह वैसा राह, जैसी सोच वैसी बरकत। तो ये तो पहले से ही बोला गया है कि आप अच्छा सोचेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपके साथ अच्छा होगा। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने भारी भरकम नाम दे दिया है तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और कंटिन्यूटी इसलिए भी नहीं आ पाती है क्योंकि आपका जो कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब चेतन मन, और सब कॉन्शियस मतलब अवचेतन मन। कॉन्शियस मतलब आप छोटे मन मान लीजिए, और सब कॉन्शियस मतलब बड़े मन मान लीजिए। कॉन्शियस मतलब लॉजिकल मन, और सब कॉन्शियस मतलब इलॉजिकल मन, जो आप बोल दीजिए उसे। बट इस समय आपका कॉन्शियस बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव होने का क्या रीज़न है? पहला, यू नो एवरीथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन मोटिव क्या है? आस्क, बिलीव, रिसीव। राइट। आप मांगिए, विश्वास कीजिए और उसे रिसीव कीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। बट हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आए थे? क्यों सीखने आए थे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसलिए आए थे ताकि हमें जीवन में भाग जो रहे हैं वहाँ रुक जाएं। थॉट को कम करना था। बट आपने इतनी सारी नॉलेज ले ली और आप उसी में ही कंफ्यूज होके रह गए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? जब आप NLP में आते हैं तो आप जान पाते हैं कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब क्या है आपका कि हमें यहाँ रुकना था, मेडिटेशन करना था। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्माइल करते हुए गहरी सांस लें और धीरे धीरे रिलीज़ करते हुए इस वीडियो को भी सुन सकते हैं। फिर से गहरी सांस लें स्माइल के साथ और इस वीडियो को सुने।
इस तरह से आप 24 घंटा स्माइल करते हुए गहरी सांस ले सकते हैं। इस तरह से जब आप गहरी सांस भरते हैं तो आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, आपके कॉन्शियस जो लॉजिकल माइंड है वो कम चलता है। और जब आपका कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड या चेतन मन कम चलता है, तब जाके आपका जो 90% पावर है सब कॉन्शियस के पास, वो आपका दिखाई देता है, वो अपना काम कर पाता है। क्योंकि जो भी आप कहेंगे अगर वो सब कॉन्शियस में चला गया तो वो रियल हो जाएगा। अगर आप ये सब के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं या फिर से क्लैरिटी चाहते हैं, तो मैंने हर एक टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से शॉर्ट्स में, मतलब आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए मैंने सब पे वीडियोस बनाए हैं, सिंपल शब्दों में मैंने बताया है, तो आप उन्हें ज़रूर एक बार देखें। इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब आप समझ जाते हैं और अपने आप को अपने ऊपर काम करते हैं। फिर आता है बिलीफ। अब हम बात करेंगे बिलीफ के ऊपर। विश्वास। आप में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करते हैं, बट आप ये भी विश्वास करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं और किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके ऊपर। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको विश्वास है तो आप अपने आप की सोच को बदलते हैं। आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं खुद के लिए, मनी के लिए, जैसे आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी। या आप अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन फिर भी जैसे मेरे पास एक पर्सन आए थे तो मैंने उनको कहा कि उनकी मनी ब्लॉकेज थी, मतलब वो बहुत ही हाई, आप भी होंगे, आप बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत ही अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी ब्लॉकेजेस की वजह से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, रिश्ते अच्छे होते होते नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे यही है कि जो करूँगा मैं करूँगा और सब किसी के लिए मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जैसे जो मेरे पास मिस्टर आए थे, उनके पास सब कुछ था, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो सब कुछ अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छा करते थे, उनकी घर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनके घर में जो पर्सन्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट उनकी जो रिलेशनशिप थी वो घर वालों से अच्छी नहीं थी। उन्होंने सबको फॉरगिव कर दिया, बट वो घर के मेंबर हैं। तो हमने कहा आपने फॉरगिव कर दिया तो एक बार होपोनोपोनो ट्राई कर लीजिए। होपोनोपोनो से अपनी वाइफ से पॉजिटिव कनेक्शन बना लीजिए। आप अपने जो घर में है, फादर, बच्चे, भाई जो भी हैं, उनसे आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लीजिए। तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फेल है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद सब कुछ करेंगे बट किसी और के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, किसी और को कुछ दे नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पहला तो है कि उसको फॉरगिव कर दीजिए, कि जो बहुत दूर का है जिससे आप कभी कभार मिलते हैं तो उसे आप फॉरगिव करना आसान है, बट जो आपके घर में है उसे फॉरगिव करने से काम नहीं चलेगा, उससे आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आपके बच्चों से नहीं पट रहा है, आपका आपके मिस्टर से कुछ इशू हो रहा है, आपको अपना घर पसंद नहीं आ रहा है, आपको अपनी सिस्टर से नहीं पट रहा है, या आपका उनसे मैच नहीं हो रहा है, तो कैसे आप फॉरगिव तो कर देंगे कि ठीक है उन्होंने कुछ बोला, आपको बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा किया, तो फॉरगिवनेस तो आ जाएगी। बट जब भी वो आपके सामने आएंगे एक नेगेटिव वाइब आती रहेगी, चलो इग्नोर करो, चलो नहीं बात करना है, चलो। तो आपको उनसे पॉजिटिव रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने रूम में बैठते हैं, आपके बेड, आपका फ़ोन, ये जो आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ आपसे कनेक्टेड है। आप सोचिए जब किसी से आप सोचते हैं किसी के बारे में, ठीक है, तो उसका फ़ोन आ जाता है या उसका मैसेज आ जाता है या कभी कभी तो खुद ही आ जाता है। तो हम एक दूसरे से ना सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड हैं। आप ये सोचिए आपने किसी को याद किया, मतलब बहुत दूर का फ्रेंड है या बहुत साल पहले मिले आप, तो जब आपने उनको याद किया, उनका फ़ोन आ गया, उनका कॉल आ गया, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आप इतने अलर्ट तो हैं। बट आप ये नहीं समझ पा रहे कि जब जो दूर के हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं माइंड के थ्रू, तो जो पास के होंगे वो कितना कनेक्टेड होंगे।
तो आज से आपको ये भी करना है कि अपने रिश्तों को अपने चीज़ों से पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है। अब वो कैसे होगा? पहला तो आपको गहरी सांस भरनी है और सबको फॉरगिव कर देना है जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया है। आप एक पेपर लें, उसमें लिखें उनके बारे में नेगेटिव बातें, उनको देखते ही जो आपको फील होता है नेगेटिव, दुख, तकलीफ़, गिल्ट, जो भी आप लिखें उसे डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद आप उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करें कि आपका उनसे रिश्ता पॉजिटिव बन गया है। हाँ, आप ये भी मैनिफेस्ट करें कि आप नहीं जा रहे, वो लोग आके आपसे बात कर रहे हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स, बच्चे आपकी सुन रहे हैं। तो इस तरह से ये जब आप करेंगे तो आपके मन में आएगी पीस कि मैंने सबको फॉरगिव कर दिया है, मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके मन में आ जाएगी पीस, और जब आपके मन में पीस आ जाएगी तब आप रिलैक्स हो जाएंगे, और जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तभी तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपको मैंने आज 3 चीज़ें बताई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना है, कंटिन्यूटी रखना है और बिलीव करना है। अब आता है क्या करें क्या ना करें। पहले बताती हूँ क्या करें, फिर से आप प्रेजेंट में आ जाएं। आपने जो भी सीखा है थैंक यू बोले यूनिवर्स को कि मुझे इतनी सारी नॉलेज देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप लाइफ कोच हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, आप जो भी हैं, थैंक यू बोले यूनिवर्स को। और आपको ये करना है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उन्हें पास्ट में ही अभी छोड़ देना है, जो चीज़ें फ्यूचर की हैं उन्हें फ्यूचर में ही छोड़ देना है। और आपको जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मन है, जो आपके विचार हैं, वो कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पास्ट की चीज़ें अभी पास्ट में मैं रखती हूँ, अभी हमें से कुछ करना ही नहीं है, और फ्यूचर की चीज़ें हम फ्यूचर में ही देख लेंगे। तो आज में हम क्या करें? आज में आप एक फिर से गहरी सांस ले, स्माइल लेते हुए रिलैक्स फील करें कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपके ईश्वर जिसे भी आप मानते हो वो आपके साथ हमेशा है। जैसे माँ बाप रहते हैं बच्चों के साथ, चाहे बच्चों की ज़रूरत हो या ना हो, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं, चाहे वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए। समझ रहे हैं आप? इस तरह से पहले आप थैंक यू बोलें। आप फिर से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। आप मेरे सारे वीडियोस पे जाएं, होपोनोपोनो प्रेयर, वाटर मैनिफेस्टेशन, इन सब पे जाके आप देखें कि हमारे विचार कैसे सच होते हैं, हमारे विचारों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम अपने विचारों से अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बदल सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपको क्या करना है। फिर से आपको लिमिटेड चीज़ें अपने माइंड में लेनी है। अब आते हम क्या ना करें। क्या करें में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी दोस्त से या अपने बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करने की प्रैक्टिस करें। आप उन्हें ना कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी है, आप उनसे ये कहें कि आप कुछ अच्छी बातें बोलो, कुछ अच्छा सुनाओ, कुछ अच्छी बातें करते हैं। आप इस तरह से अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, क्लोज फ्रेंड से, ग्रुप से ऐसी बातें करें। और क्या ना करें, ये सबसे ज़रूरी बात है, नेगेटिव टॉकिंग से बचें। आपकी जो भी इशू है, हेल्थ इशू हो, रिलेशन इशू हो, पैसे की इशू हो, कुछ भी हो, आपको किसी को नहीं बताना है। हाँ, आपको किसी को नहीं बताना है। आप डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ इशू बतानी है कि मेरी ये हेल्थ इशू है। बट अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव्स है, तो अगर कोई पूछ रहा है कि आपकी हेल्थ कैसी है, वो आपका इलाज तो करने वाला नहीं है। आपको पता है कि आप जैसा बोलेंगे आपके साथ वैसा होगा। तो आपको क्या कहना है? मैं अच्छा हो रहा हूँ, मेरी इशू थी बट अभी अच्छी हो रही है। पैसा भी अच्छा है, अभी अच्छा खासा आ रहा है पैसा, मैंने काम चालू किया है तो पैसे लगातार आ रहे हैं। रिश्ते, हाँ, रिश्ते पहले से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। मतलब आपको बोलने का तरीका आपसे चेंज करना है। आपको नेगेटिव किसी से नहीं बोलना है। हाँ, अगर आप किसी लाइफ कोच के पास गई हैं, आप हमारे पास आई हैं, तो अपना इशू बता सकती हैं, बट किसी को भी नहीं बताना है। हाँ, अपने बड़े से, जो आपके बड़े हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, कोई आपको बहुत ही अच्छा प्यारा दोस्त है,
तो आप उसको हल्का सा बता सकते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, बट उसमें फ़ील करते हुए भी अपने दुख का पिटारा नहीं खोलना है, क्योंकि ये कैसे है, अंधेरा के बाद उजाला आता ही आता है। वैसे ही है जो आपको दिख रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है, क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता तो इतने सारे अच्छे अच्छे आप जो देख पा रही हैं, आप हर दिन देख रहे हैं कि लोग लाइफ कोचिंग कर रहे हैं, NLP सीख करके अपनी और दूसरों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं समझे। तो आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना में आता है कि आपको नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है, नेगेटिव बातें नहीं करना है, कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग अपने मुंह से नहीं करना है। कोई अगर कर भी रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी कुछ बोल रहा है, जैसे मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो आप तक जो बातें पहुँच रही है उससे पहले मेरे कान तक ये बातें पहुँच रही हैं। आप तो मान लीजिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है तो मेरी आवाज़ मुझ तक पहले पहुँची, मेरी वाइब्रेशन मुझ तक पहले पहुँची, देन आप तक पहुँच रही है, और आप अलाउ करेंगे तो ही आप तक पहुँचेगी। तो इसी तरह से कोई भी अगर आपको नेगेटिव बात बोल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि वो इंसान ऑलरेडी परेशान है और मुझ तक आने से पहले उसकी बातें उसी तक पहुंच रही है, तो वो अपने लिए ही मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आप चिंता ना करें, चिंता को उन्हीं तक छोड़ दें। और आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही करना है, अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, क्योंकि होना वही है जो होना है, राइट। मतलब जब जिसे जहाँ होना रहेगा तब वो हो जाएगा, ना एक समय पहले होगा ना एक समय बाद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िल्म जिस दिन रिलीज़ होनी रहती है, आपने देखा होगा कभी ईद के दिन रिलीज़ होती है और हर फ्राइडे मूवी रिलीज़ होती है। तो जिस दिन जिस मूवी को रिलीज़ होना रहेगा उस दिन वो मूवी रिलीज़ होती है, ना पहले होती है ना बाद में होती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा होता है, बट मेनली आपने देखा होगा कि फ़िल्म को जिस दिन रिलीज़ होना रहेगा वो उसी दिन रिलीज़ होती है। उसी तरह से आपके मैनिफेस्टेशन को अगर आज पूरा होना होगा तो आज हो जाएगा, कल होना रहेगा तो हो जाएगा, बट होगा ज़रूर। तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप पूरी तरह से रिलैक्स रहें, डीप ब्रीथ 24 घंटा करते रहें। जब भी आप प्रेजेंट में रहें डीप ब्रीथ लें, स्माइल करते हुए हंसें कि आप ज़िंदा हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यू आर ए क्रिएटर। तो इस तरह से आप रिलैक्स रहें, स्माइल करते हुए डीप ब्रीथ लेते रहें और अपने आप को रिलैक्स रखें, क्योंकि जितना ही आप कॉन्शियसली शांत रहेंगे, सब कॉन्शियस उतना ही तेज़ी से अपना काम कर पाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि आप पॉजिटिविटी अपने आसपास रख पाएँ। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं और आपको क्यों जुड़ना चाहिए। पहले मैं बता दूँ आपको मुझसे क्यों जुड़ना चाहिए। देखिए, हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, एग्ज़ाम में पास होना, चाहे वो क्लास 1 का एग्ज़ाम हो, या हमें ABCD आना हो, या 10 बोथ, या ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग हो, मतलब सिर्फ हमें पढ़ाई के एग्ज़ाम में पास होना सिखाया गया है। उसके स्ट्रेस को मैनेज करना भी सिखाया गया है, बट हमें और कुछ नहीं सिखाया गया कि लाइफ को कैसे पास करना है, कैसे हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कैसे उसमें पास होना चाहिए, कैसे हम अपने रिश्तों को सुधारें, कैसे हम अपनी बहुत कुछ कर रहे हैं, मनी आ भी रही है बट चली भी जा रही है, रुक नहीं रही है, कैसे हम अपने मनी के रिश्ते को सुधारें, कैसे इतनी सारी स्ट्रेस कभी कभी आ जाती है, कभी कभी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बट कभी कभी कोई आदमी आके कुछ बोल के जाता है। मतलब हमें लाइफ में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लाइफ के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये नहीं सिखाया गया है। तो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी लेके आई हूँ कि आप ये अपने लिए और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अगर आप खुद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहें तो ज़रूर मुझसे जुड़ें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करें, अपनी थेरेपी सेशन लें, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट आज नहीं सीखेंगे तो कल तो आपको सीखना ही सीखना होगा, बट हमें नहीं सिखाया जाता, इसलिए आज हम इतने प्रॉब्लम्स में होते हैं। पहले आप स्ट्रेस मैनेज करते हैं सिर्फ पढ़ाई की, शादी होने के बाद
रिश्ते में स्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, उस पे भी हम ध्यान नहीं देते तो हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है। हेल्थ पे ध्यान नहीं देते तो उसमें पैसे लग जाते हैं और इतने हेल्थ ख़राब हो जाती है इसी स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने नहीं आता है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम पढ़ने में अच्छे हैं, हम घर का काम भी कर रहे हैं, हम बाहर भी देख रहे हैं, हम अपनी फैमिली भी चला रहे हैं, बट फिर भी हमें स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इशू आ रही है। हेल्थ की इशू की वजह से आपके पैसे जा रहे हैं और इतने पैसे लगाने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जा रही है। इतने पैसे, लाखों पैसे देने के बाद भी, हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी वो इंसान स्वस्थ नहीं है। अगर इसके हम शुरुआत में ही रोक दें, जैसे बच्चों को हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा दें, हम उन्हें सब ये बता दें कि कैसे कोई भी स्ट्रेस को आप मैनेज कर लें, तो वो कभी भी, मतलब लाखों रुपए तो छोड़ दीजिए, उनका हेल्थ कभी ख़राब नहीं होगा। वो अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं, चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आ जाए रिश्तों में, उनके कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को और अपनों को संभाल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है, अपनी लाइफ को भी, लाइफ में जो आ रहे हैं स्ट्रेस, चाहे वो रिश्तों में स्ट्रेस हो, पैसों को लेके हो, सक्सेस को लेके हो, क्योंकि आज आपने नहीं सीखा तो कल आपको सीखना ही होगा। तो आप मेरे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जुड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, कम से कम बच्चों को तो ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज बच्चे स्ट्रांग हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप जिस दिन नहीं रहोगे या जिस दिन आप नहीं सपोर्ट कर पाओगे, हो सकता है उनको बहुत पैसे की ज़रूरत हो और आप नहीं कर पाए, तो वो खुद तो अपना मैनेज कर लेंगे। तो आप उन्हें ज़रूर स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स दिलवाएं और हमसे जुड़ें। सेकंड है, आप रेकी हीलिंग के लिए या लाइफ कोच बनना चाहते हैं तो भी आप मुझसे जुड़े। अगर आपको कंप्लीट NLP समझनी हो और सिर्फ अपने लाइफ में लागू करके उससे कुछ करना हो, या डिस्टेंस हीलिंग हो, आपको जो आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने की क्या ज़रूरत है, क्यों मैं सीखूं, क्यों हमारा बच्चा सीखे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें सिर्फ पढ़ाई के लिए सिखाया गया है, जबकि अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना जान गए, या उसे ख़त्म करना जान गए, या उसे कम करना जान गए, तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अगर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखा तो हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे पढ़ाई तक तो हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं, जैसे हमारी शादी होती है, जैसे हम रिश्तों में बनते हैं, या हम कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से रियल स्टार्ट होता है स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम ध्यान नहीं देते, उस चिंता को हम ध्यान नहीं देते, उसके बाद हमारी हेल्थ गिरनी चालू होती है। फिर भी हम ध्यान नहीं देते, हम योगा कर रहे होते, दवाई खा रहे होते, लेकिन स्ट्रेस मैनेज नहीं करते, फिर भी बहुत सारे दुख होते हैं, हमें मन में बहुत सारी तकलीफ़ होती है, बहुत सारी इमोशनल टॉक्सिन होती है। उसके बावजूद फिर क्या होता है, आपने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, आपकी हेल्थ इशू हुई, हेल्थ की वजह से रिलेशनशिप इशू हुआ, पैसे लगे हेल्थ पे, वो अलग। तो इस तरह से क्या हुआ, स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से आपके रिलेशनशिप पे प्रभाव पड़ा, उसके बाद हेल्थ पे प्रभाव पड़ा। हेल्थ को ठीक करने के लिए आपने पैसे लगाए लाखों रुपए, जिसकी वजह से आपके हार्ट, किडनी, ये सब भी ख़राब हो जाती हैं। लाखों रुपए दे करके भी हम उस इंसान को बचा नहीं पाते। बट अगर हमने उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया होता, या उन्हें किसी भी तरह से ये पता होता कि स्ट्रेस को कैसे ख़त्म किया जाता है या कैसे कम किया जाता है, तो वो अपना भी ख्याल रखते, वो स्वस्थ रहते, उनके इतने पैसे नहीं लगते, उनके रिश्ते भी अच्छे होते। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को, या आपके कोई भी रिलेटिव्स हों, आप उन्हें ज़रूर कहें कि आप वो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, हमसे कनेक्ट होना है और अपने थेरेपी क्लासेस चालू करनी है। फिर आप चाहें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ ऐसा ही है कि जैसे पहले भी भूकंप आते थे, पहले भी ज्वालामुखी फूटती थी, तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, प्रॉपर्टी नुकसान होता था। आज भी आती है भूकंप, आज भी सब कुछ हो रहा है, बट आज प्रॉपर्टी लॉस कम है, लोगों की जानें कम जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को डेवलप कर लिया है, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा ली है। वैसे ही काम करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट पता हो, या कैसे भी किसी भी स्ट्रेस को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, तो वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाते हैं, वो अपनी ड्रीम लाइफ जी पाते हैं, वो जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, वो शांत होते हैं और अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। स्ट्रेस आएंगे, कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम क्या है? अपने आप को डेवलप करना। कि किसी भी तरह का स्ट्रेस हो,
आई कैन मैनेज एनी स्ट्रेस ईजिली एंड एफर्टलेसली, और उसकी वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीऊँगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप आज से अभी से अपनी ड्रीम लाइफ जीना चालू करेंगे। अगर आप रेकी हीलिंग चाहें, या आप चाहते हैं कि काउंसलिंग, या आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं, आपको एनएलपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए खुद के लिए, या एनएलपी ट्रेनर बनना चाहते हैं, तभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और या आपको या आपकी फैमिली में या किसी भी फ्रेंड को कंसल्टेंट की ज़रूरत है या काउंसलर की ज़रूरत है, तभी आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, अपनी सीट बुक करें, अपनी मीटिंग बुक करें। ये ऑनलाइन मीटिंग होगी जहाँ पे 1-to-1 मीटिंग होगी, आपकी हमारी प्राइवेट बातें होंगी, जहाँ पे हम आपको ये टीच करते हैं, सिखाते हैं, टेक्निक्स बताते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं ईज़िली एंड एफर्टलेसली। आपकी जो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं, कैसे उसे आप दूर कर सकते हैं, या कैसे मैं उसे दूर कर सकती हूँ। तो जब भी आप चाहें तो आप मुझसे अभी के अभी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड के साथ शेयर करें। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।